सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज का जो सेशन है वो है इट्स ऑल अबाउट वुमेन्स हेल्थ। और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम वुमेन्स हेल्थ को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस एकदम नहीं समझते। अगर घर में किसी दूसरे की हेडेक हो रही हो या पेट में दर्द हो रहा हो तो हम उन्हें क्या, तो वो रेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप लेडीज की बात करोगे, चाहे जितना भी सर दर्द हो रहा हो, चाहे जितना भी कमर दर्द हो रहा हो, चाहे जितना भी घुटनों में दर्द हो रहा हो, घिस घिस के काम कर रही होती है, राइट। लेकिन उनको एक चीज समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम खुद को जितना रगड़ेंगे अभी, उतना ही आपका फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप अपने एज के अनुसार या अपने बॉडी वेट के अनुसार या किसी भी रीजन से अगर आप खुद को इतना रगड़ रहे हो, काम में हो या बाहर काम कर रहे हो, वेस्टीज कर रहे, घर का काम भी कर रहे हो, घर और वेस्टीज के अलावा आप दूसरा भी कुछ काम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उसी तरीके की पोषण भी आपको देना इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे कि अगर हम बहुत सारी हाउस वाइफ्स है हमारी वेस्टीज में, तो वो क्या करती है, घर का काम करने के बाद अपने लिए समय निकाल के फिर वेस्टीज के लिए जाती हैं, फिर वेस्टीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे के वो करती हैं वेस्टीज को, घर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस। तो सी, आपका बॉडी जितना लोड ले पाता है, राइट, हम अपने बॉडी में उससे डबल लोड दे रहे हैं। सो अगर आप डबल लोड दे रहे हो तो आपको शरीर को भी उस लोड, उस वजन को उठाने के लिए उतना ही सक्षम बनना जरूरी है। और वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारे बॉडी में सही पोषण आएगी। आप जितनी भी लेडीज प्रॉब्लम देखो, ये आपकी पोषण की कमी से ही है। क्यों? सुबह उठते ही भूख लगी तो हमारे आंखों के सामने चावल रहती है, रोटी रहता है, सब्जी रहता है, दूध रहता है, लेकिन हम अपने पेट को कैसे भरते हैं? बार बार चाय पी के, राइट। हम अपने पेट कैसे भरते हैं? बार बार चाय पी के। और विंटर के सीजन में तो हमें चाय पीने के लिए बस बहाना चाहिए, बस बहाना, राइट। और चाय पीते जाएंगे और दोपहर को क्या कहेंगे, आज भूख नहीं लग रही, बड़ी एसिडिटी सी हो रही है, बड़ी जलन सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, व्हाई? बिकॉज हमने एक गलत चीज को बार बार पिया है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी बैलेंस लाइफ जिए, तो उसमें आपका डाइट भी उसी तरीके से होना जरूरी है। और डाइट की अगर बात करें तो ऐसा कोई खाना नहीं है इस दुनिया में जो सही हो, या फिर ऐसा कोई खाना नहीं है दुनिया में जो प्योर हो, जो साफ हो, जो पोषण से भरपूर हो, राइट। तो इसीलिए मैं हर ट्रेनिंग में आपको एक ही चीज रिपीट कर रही हूं, आप एक रोटी कम खाइए, एक कटोरी चावल चावल कम खाइए, लेकिन सप्लीमेंट्स जरूर डालिए अपने शरीर में। बिकॉज अगर आप कचरा खा रहे हो ना, आपके शरीर में कचरा ही बनेगा, ये चीज ध्यान में रखिए आप सब। अगर आप कचरा खा रहे हैं, शरीर में कचरा ही बनेगा, और शरीर में जब कचरा बनेगा तो वो कचरा आपके शरीर को कचरा कर देगा, राइट। सो अगर आप पिज्जा खा रहे हो या बर्गर खा रहे हो या समोसा खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो, ये सब कुछ क्या है? बस टेस्ट के लिए, आपको चंद घंटों के लिए आपको स्वाद देगा, चंद घंटों के लिए आपके पेट को फुल रखेगी, उसके बाद क्या? उसके बाद आपके शरीर में कचरा बनाने लगेगी। सो जब भी आप कुछ चटपटा खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हो, कोशिश करो कि आप टॉक्सक्लीन और फाइबर ले। स्पेशली अब हमारा पूरा फेस्टिवल शुरू होने वाला है। अब अभी मकर संक्रांति गई, फिर सरस्वती पूजा, फिर होली। होली में तो रंग के साथ साथ खान पान भी हमारा उसी तरीके से होता है, राइट। सो अभी से होली के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, डिटॉक्सिफिकेशन लेके। तो इस वुमेन्स हेल्थ के शरीर में हम महिलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, महिलाओं के सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस कैटेगरी में है फॉलिक आयरन, शतावरी, क्रैनबेरी, हेयर स्किन एंड नेल्स और यू कंट्रोल। देखिए, यू कंट्रोल भी वुमेन्स की कैटेगरी में है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं ही लेंगी। ये सभी लोग ले सकते हैं जिनको ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अगर इंडिया की बात करें, सर आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं, अगर इंडिया की बात करें, राइट,
तो इंडिया में ना हम वुमेन्स हाइजीन को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना हम वुमेन्स हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसका रीजन क्या है? हमारा लाइफस्टाइल जो वुमेन के हेल्थ को इतना ज्यादा बर्डन करते हैं। हम एक तरफ से तो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वहीं पे अगर एक शादीशुदा महिला अपने अपने मन से अगर काम करना चाहती हो तो उसको कहते हैं अरे अब तो तुम किसी की बहू बन चुकी हो, काम करके क्या करोगी, राइट? हम यहाँ पे एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को पुश कर रहे होते हैं, और वहीं पे दूसरे हाथ से एक लेडी के पैर को पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, महिला जो है ये घर के कोने कोने तक पहुंचती है। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पे वुमेन की नजर ना गई हो, ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो साफ नहीं हुई हो, राइट? तो घर की महिलाएं जो है वो ज्यादातर गंदगियों से खेलती हैं एवरीडे, है ना? आपके दरवाजे के नॉब से लेके आपके घर के लैपटॉप से लेके आपके घर के स्विच बोर्ड तक, तो उनका न्यूट्रिशन सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हमारे लिए हम 15 मिनट रेस्ट करके फिर काम करेंगे, हम ये कह सकते हैं, लेकिन घर की लेडीज नहीं, उनको ये लगता है कि अगर मैं 15 मिनट रेस्ट कर लूं तो 15 मिनट का काम छूट जाएगा, राइट? सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि महिलाओं को अगर हम अभी से रगड़ा रहे हैं, या लेडीज अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप अभी से ओवरलोड काम कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन भी दीजिए। बिकॉज लेडीज में देखा गया है सबसे कॉमन एनीमिया, सिर्फ इंडिया की नहीं, एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे विश्व को खा रही है धीरे धीरे करके, स्पेशली वुमेन को। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारा रेड ब्लड सेल्स एनफ ऑक्सीजन कैरी नहीं करता। याद रखिएगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अगर आपके आपके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि गंदा ब्लड आया ना, तो आपको बीमार होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपके ब्रेन कमजोर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपके बॉडी में आयरन है, खून है, तभी तो वो हेमोग्लोबिन बनेगी, राइट? और आपके बॉडी में तभी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही अमाउंट में होगा। और जब आपके बॉडी में साफ सुथरा खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तभी तो ये ब्लड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी, इंक्लूडिंग ब्रेन। अगर आप अपने शरीर को ही कचरा दोगे तो कहां से आपको अच्छा खून मिल पाएगा, राइट? सो अगर अच्छा खून नहीं मिल पाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगी? एनेमिक। सो स्लाइड चेंज कर सकते। और अगर हम लेडीज की बात करें तो लेडीज में एकदम एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में या फॉलिक आयरन के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अगर शतावरी की बात करें तो शतावरी एक आयुर्वेदा समय से हम इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, 1000 से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव और टॉनिक की तरह, यानी कि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है बिकॉज इसमें इतने सारे न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स है जो एक वुमेन की हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करता है, जो एक वुमेन के हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है। ये जो आपकी शतावरी है, इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन बहुत अच्छे अमाउंट में है, जो फीमेल को एडोलेसेंस यानी कि जो टीनेज होता है उस समय में हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेंगी। और मेनोपॉज, जब एक महिला का पीरियड्स बंद होता है, उस समय ये शतावरी आपके हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, शतावरी जो है ये आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड से पहले जो लेडीज में होती है, पेट दर्द होना, कमर में दर्द होना, या फिर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन यानी कि माइग्रेन होना, या फिर इरेगुलर साइकिल्स आना, या फिर हार्मोनल लेवल्स मेंटेन्ड ना रहना, तो ये सारे चीजों में आप क्या दे सकते हो? शतावरी मैक्स। अगर शतावरी मैक्स की बात करें, ओवरऑल एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड महिला के हार्मोनल इम्बैलेंस जो प्रॉब्लम होती है, राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना, हार्मोनल लेवल्स को मेंटेन्ड रखने में मदद करती है, ताकि महिलाओं में जितने सारे पीरियड संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उसको कम
करने में मदद हो। सिर्फ पीरियड्स ही नहीं, याद रखिएगा महिलाओं में एक समय आता है जहां पे महिलाओं का पीरियड्स बंद होता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। और वो मेनोपॉज से पहले एक स्टेज आता है प्री मेनोपॉज। उस समय भी महिलाओं में बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बदन एकदम से गर्म हो जाना सोने के समय पे, पसीना आना, बेचैनी सा होना, राइट, कमर में दर्द होना, मेंटल स्ट्रेस होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, उसके बाद टोटली बंद हो जाना, ये सारे आपके पीरियड यानी कि मेनोपॉज के सिम्टम्स है। तो सिर्फ पीरियड्स वालों को ही नहीं, बल्कि जिनकी पीरियड्स बंद हो चुकी है या बंद होने वाला है, आप उन्हें भी शतावरी दे सकते हैं। शतावरी की एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, ये उन महिलाओं के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। यानी कि एक जो माँ बन चुकी हैं, अगर डॉक्टर की सलाह से लैक्टेटिंग मदर को शतावरी देंगे तो उनमें ब्रेस्ट मिल्क बनने में बहुत अच्छे से मदद करता है। सो ये है शतावरी के बेनिफिट, यानी कि हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ इक्वल्स टू शतावरी मैक्स। सर आप दूसरे स्लाइड चेंज कर सकते। अब यहाँ पे दूसरा फॉलिक एंड आयरन। अगर फॉलिक एंड आयरन की बात करें, ये कॉम्बिनेशन है, वेस्टीज का जो फॉलिक आयरन है कॉम्बिनेशन में बना है। इसमें है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी 12 और जिंक। याद रखिएगा लेडीज हो या जेंट्स हो, हमारे शरीर में आयरन का मेंटेन्ड रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आयरन मेंटेन हुआ तो हेमोग्लोबिन होगी, हेमोग्लोबिन मेंटेन होगा तो हमारे शरीर में अच्छे से सारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पास होगा। बिकॉज देखिए हमें जिंदा रहने के लिए दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका हवा, राइट, एक है आपका पानी, राइट, पोषण और पानी भी आप कह सकते हो, हवा भी। तो आपकी ये जो खून है ना, ये जो ब्लड है ना हमारे बॉडी में, हवा यानी कि ऑक्सीजन को पास कैरी करने में मदद करता है, पोषण को आपके शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाने में मदद करती है, राइट। और राइट, ये दोनों चीजों को, जिस चीजों के लिए हमारे बॉडी में आयरन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड का, राइट। और आयरन आपको ब्लड बनाने में मदद करता है। अगर हम बात करें, हमने आयरन को सिर्फ वुमेन्स की कैटेगरी में क्यों रखा है, बिकॉज हर महीना एक महिला के शरीर से 30 से 80 ml का ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के दौरान। और अगर आप महिला की बात करें तो महिलाओं में 3 दिन से लेके, राइट, 3 दिन से लेके 7 दिनों तक कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, 30 से 80 ml हर दिन अगर ब्लड लॉस होता है। बहुत सारी महिलाओं में देखा है हमने कि ब्लड एकदम क्लॉथ की तरह होती है ना, ब्लड क्लॉथ के छलने की तरह एकदम, जैसे आपने देखा होगा, राइट, एकदम मोटा मोटा करके ब्लड निकलता है, राइट। उसमें तो और ज्यादा ब्लड निकलती है एक महिला का, राइट। सो इसीलिए एक महिला को फॉलिक एंड आयरन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज हमारा एवरी मंथ पीरियड्स होता है और हर महीना जो पीरियड्स होती है उसमें हमारे बॉडी से बहुत ब्लड लॉस होता है, राइट। सो इसीलिए फॉलिक एंड आयरन को हमने वुमेन की कैटेगरी में रखा है, लेकिन जेंट्स भी इसको आराम से ले सकते हैं। एंड आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आप किसी को फॉलिक आयरन दे रहे हो तो आंवला जरूर देना। बिकॉज बिना आंवले का आयरन आपके बॉडी में कुछ नहीं है। बिकॉज आंवले में होता है विटामिन सी, और विटामिन सी का मेन काम ही है आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन। आयरन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और हमारे हेमोग्लोबिन लेवल्स को इंप्रूव करती है। फॉलिक एसिड इसी रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, राइट। और हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है ये आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है आपके पेट में। विटामिन बी 12 की बात करें तो ये आपके नर्व सेल्स को हेल्दी रखती है और आरबीसीज को बनने में मदद करता है। अगर जिंक की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं में, स्पेशली मेनोपॉज वाली महिला, सर मेरा साउंड क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, जिनको क्लियर नहीं है, आई थिंक आप लोगों के साइड नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो वो आपसे नेटवर्क प्रॉब्लम रिक्वेस्ट, है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने जगह को चेंज करो।
तो याद रखिएगा, जिन लेडीज की प्री मेनोपॉज हो रही है, पीरियड्स बंद हो चुका है, उन लेडीज में एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होने के चांसेस है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस यानी कि छेद, ठीक है, तो हड्डियों में छेद होना। और ये मेनोपॉज होने वाली यानी कि लेडीज को ज्यादा होने के चांसेस क्यों होते हैं? बिकॉज लेडीज में जो इस्ट्रोजेन है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, वो महिलाओं के हड्डियों को प्रोटेक्शन देती है, राइट। और मेनोपॉज के दौरान यही एस्ट्रोजन, यही फीमेल सेक्स हार्मोन धीरे धीरे करके कम होते जाता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें, वैसे ही हमारे डाइट में कैल्शियम नहीं होता, और 30 साल के बाद वैसे भी कैल्शियम की डिपोजिशन कम होती है हमारे बॉडी में। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम लॉस, बच्चे को दूध पिलाने के समय पे कैल्शियम लॉस, तो आप खुद सोच लो कितना ज्यादा कैल्शियम की कमी हो रही है हमारे बॉडी में, राइट। सो अगर छोटे उम्र से ही कैल्शियम की कमी होगी, नो डाउट हमें बड़े होके हमारे हड्डियों में प्रॉब्लम होंगी, और जब हम मेनोपॉज के स्टेज में जाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की खतरनाक प्रॉब्लम भी हमें हो सकती है। सो अगर आप चाहते हैं कि एक महिला को ये प्रॉब्लम ना हो, तो फॉलिक आयरन, कैल्शियम और आपकी फ्लैक्स, ये तीनों सप्लीमेंट बराबर से दे। कोई महिला अगर आपको कहती है कि वो एक हेल्दी पर्सन है, तो उनको ये ध्यान में रखिए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो यही दीजिए। और फॉलिक आयरन में जो जिंक है, आपको इसी प्रॉब्लम से दूर रखने में मदद करती है। अब बात करेंगे वेस्टीज वुमेन्स हेल्थ की एक जबरदस्त सप्लीमेंट जो है क्रैनबेरी। अगर क्रैनबेरी की बात करें तो वेस्टीज क्रैनबेरी दो चीजों से बनी है, दो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, क्रैनबेरी एंड डीमैनोस, ठीक है। ये डीमैनोस और इस क्रैनबेरी में पाई जाने वाली प्रोएंथोसियानिडीन्स जो है क्रैनबेरी में पाई जाती है, जो आपके यूरिनरी ट्रैक यानी कि आपकी यूरिन की पाइप को हेल्दी और मेंटेन करके रखने में मदद करता है। क्रैनबेरी साइट्रिक एसिड है, खट्टा खट्टा तरीके की होती है, जो आपके ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस को हेल्दी रखने में मदद करता है। यहाँ पे डीमेनोस है, जो आपके यूरिनरी ट्रैक में जो बैक्टीरिया एकदम से घर बना के बैठी है, उस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने में, और उस बैक्टीरिया के कारण जो हमें बार बार यूटीआई होता है, उसको भी दूर करने में मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रैनबेरी जो है ये आपके बॉडी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का काम करेगी, और आपके स्किन एंड हेयर को भी हेल्दी रखने में मदद करेगा। सर दूसरा स्लाइड। और क्रैनबेरी की अगर हम बात करें, ये आप व्हाइट डिस्चार्जेस में भी दे सकते हैं, सफेद पानी धातु है ना, और आपके इंटीमेट एरिया में इंफेक्शन, खुजली होना, यूटीआई, ये सारे चीजों में दे सकते हैं। अब वेस्टीज का एक बहुत ही सिंपल सा सप्लीमेंट है, जो आपके 3 प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, जो है आपका हेयर स्किन एंड नेल्स। अगर वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स की बात करें, तो ये बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन से बना है। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, बोरेज ऑयल है, एमिनो एसिड्स है, जो आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। जो आप कहते हो ना मैम स्किन में पिगमेंटेशन है, स्किन में छाई पड़ गई है, उसको कम करने में मदद करेगा। पोल्यूशन के कारण, पोषण के कारण जो हमारे हेयर स्किन एंड नेल्स में फर्क आ रहा है, असर आ रही है, हमारी हेयर स्किन एंड नेल्स की जो क्वालिटी खराब हो रही है, उसको फिर से हेल्दी करने में मदद करेंगी। आपकी स्किन और आपके नेल्स को ग्लो देने में मदद करेगा। आपकी जो सफेद बाल, छोटी सी उम्र में जो सफेद बाल होते हैं आजकल, उस ग्रे हेयर को डिले करने में मदद करेगी। आपके बालों की वॉल्यूम को हेल्दी रखने में मदद करेगा। हमारी जो फेस में एजिंग का साइन है, जो बहुत जल्दी आता है, उसको डिले करने में मदद करेगी। और आपके नाखून को शाइन देने में मदद करेगा, और नाखून को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच अवंतिका जी, जो आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया और इतने अच्छे से फीडबैक दे रही है। अब यू कंट्रोल, सर यू कंट्रोल की बेसिक मैं आपको समझा दूं, फिर इसकी इन डेप्थ हम सेशन में करेंगे। अगर हम यू कंट्रोल की बात करें, तो यू कंट्रोल एक प्रोप्राइटरी ब्रांड है, यानी कि यू कंट्रोल जिस कंपनी ने बनाया है वो उन्हीं का है, राइट, यानी कि वेस्टीज की ही प्रॉपर्टी है। इसमें पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट है और सोया आइसोफ्लेवोन्स है,
ठीक है। ये पंपकिन सीड और सोया आइसोफ्लेवोन्स जो है आपको नेचुरल क्लिनिकली प्रूवन सपोर्ट देती है फॉर हेल्दी ब्लैडर। ठीक है, याद रखिएगा, हमें जब भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या ट्रैवलिंग के दौरान यूरिन आ रहा हो, या फंक्शंस में यूरिन आ रही हो, या सोने में यूरिन आ रहा हो, कहीं ना कहीं ये हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम को भी बहुत उत्पटांग कर देता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो जो यू कंट्रोल है, एक तो आपके ब्लैडर के मसल्स को स्ट्रेंथ देने में मदद कर रही है, आपके पेल्विक फ्लोर को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है, आपके ब्लैडर की कंट्रोल अच्छा रख रही है, आपके यूरिन को हेल्दी रख रही है, इसके साथ साथ ये आपके हार्मोन्स को भी हेल्दी रखने में मदद, यानी कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है उसको भी कम करने में मदद करता है। सो जिन लोगों को ब्लैडर के कारण, लूज ब्लैडर के कारण यूरिन लीकेज हो रही है, राइट, वहां पे आप यू कंट्रोल दे सकते हैं। जिन लोगों को एक्सेसिव यूरिन की प्रॉब्लम है, आप वहां पे यू कंट्रोल दे सकते हो। जो लोग एकदम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन लीकेज हो जाता है देयर एंड देन, वहां पे दीजिए। जिन लोगों को रात को बार बार उठने की प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग में बार बार जाने की प्रॉब्लम है, आप उन्हें यू कंट्रोल दे सकते हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हेल्दी रखने में मदद करेगा, राइट। सो यहाँ पे हमने इन 5 सप्लीमेंट डिस्कस की। यू कंट्रोल एक नया प्रोडक्ट है जो मैं आपको एक अलग से सेशन लूंगी और इसके हर एक चीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मैंने आपको एज लिमिट और डोसेजेस नहीं बताए। सो डोसेजेस में यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से बता दूंगी। आप आपके कैप्सूल्स देखना, कितने की कैप्सूल्स है, 90, 100, 60 या 30। अगर 60 की कैप्सूल्स को आप 1 महीने में खत्म करना हो तो दिन में कितना खाएंगे? 60 की कैप्सूल्स अगर आपको 1 महीने में खत्म करना हो तो दिन में कितना खाएंगे? 2, है ना। और 30 की कैप्सूल्स अगर 1 महीने में खत्म करना हो तो दिन में कितना खाएंगे? 30 की कैप्सूल्स। योगेश जी 1, राइट। 90 और 100 की कैप्सूल्स 1 महीने में खत्म करना हो तो कितना खाएंगे? 90 या 100? 3 कैप्सूल्स। ये आपके नॉर्मल डोसेजेस हो गए। अगर आप किसी को प्रॉब्लम में दे रहे हो तो इसका डबल कर देना, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने जितने सारे सप्लीमेंट डिस्कस किए आज, 5 सप्लीमेंट, वो सारे सप्लीमेंट की एज लिमिट 12 साल से ऊपर है, सिवाय यू कंट्रोल। यू कंट्रोल की एज लिमिट 30 इयर्स एंड अबव। अदरवाइज शतावरी, फॉलिक आयरन, हेयर स्किन एंड नेल्स, राइट, क्रैनबेरी, ये सभी 12 साल से ऊपर है। यू कंट्रोल 30 साल से ऊपर। ठीक है, डोसेजेस एंड एज लिमिट दोनों हो गए। और अब वुमेन्स हेल्थ में अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पुट अप करें कि 12 साल क्वेश्चन। से ऊपर सिर्फ आपकी ये यू कंट्रोल इज 30 इयर्स एंड अबव। व्हाइट डिस्चार्ज प्लस थायराइड, व्हाइट डिस्चार्ज प्लस थायराइड में शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉर्न, वाइटल कॉम्प्लेक्स, क्रैनबेरी। शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉर्न, वाइटल कॉम्प्लेक्स, क्रैनबेरी। मैम ड्यूरिंग पीरियड्स भी सप्लीमेंट, यस ड्यूरिंग पीरियड्स भी सप्लीमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? पीरियड्स के समय पे हम खाना नहीं खाते। बता दिया तो, यूटीआई प्लस थायराइड अभी तो बता, और यूटीआई प्लस थायराइड में भी सेम व्हाइट डिस्चार्ज के साथ रहेगा, बिकॉज क्रैनबेरी जो है वो व्हाइट डिस्चार्ज के लिए भी काम करेगी और यूटीआई के लिए भी है। और यहाँ पे प्रीति जी, जो मैंने अभी सप्लीमेंट बताया व्हाइट डिस्चार्ज प्लस थायराइड, उसके साथ नीम ऐड कर देना बस। काजल जी आपका क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, किसके लिए है, मेल फीमेल? यू कंट्रोल खाने के बाद, यू कंट्रोल एक कैप्सूल खाने के बाद कभी भी लीजिए, लेकिन खाने के बाद लीजिए। मैम 9 ईयर गर्ल को ब्लड में इंफेक्शन है, उनको क्या दे सकते हैं? प्रीति जी उनको तो आप ये दीजिए, कोलोस्ट्रॉम दीजिए, कोलोस्ट्रॉम क्रिल, कोलोस्ट्रॉम क्रिल। मेरा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर स्किन एंड नेल्स ले सकता हूँ? बिल्कुल, हेयर स्किन एंड नेल्स के साथ प्रोटीन और नोनी भी लीजिए। फंगल इन्फेक्शन इन फीमेल ऑर्गन्स, क्रैनबेरी, नीम, नोनी,
गैनोडर्मा, क्रैनबेरी, नीम, नोनी, गैनोडर्मा। ओवरी में सिस्ट हो गई हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो क्या दिया जा सकता है? ओवरी में अगर सिस्ट है तो आप उन्हें फ्लैक्स दीजिए, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, फॉलिक आयरन, ठीक है, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, फॉलिक आयरन, आंवला। ठीक है उपेंद्र जी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, फॉलिक आयरन, आंवला। 30 वर्ष के महिला का मेंस रुक जाए तो क्या देना है? शतावरी, फ्लैक्स, फॉलिक आयरन और आंवला। शतावरी, फ्लैक्स, फॉलिक आयरन और आंवला। पीसीओडी, अवंतिका जी, पीसीओडी में शतावरी, फ्लैक्स, ठीक है, शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, फाइबर। शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, फाइबर। यू कंट्रोल लेने के बाद बीपी बढ़ जाता है, ऐसा कंप्लेन आया है। देखिए यू कंट्रोल लेने से कैसे बीपी बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उनको बढ़ रहा है तो उनको यू कंट्रोल सूट नहीं कर रही है तो बंद करवा दीजिए। वेस्ट पेन इन फीमेल, शतावरी, सॉरी, वेस्ट पेन इन फीमेल, कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, क्रिल। कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, क्रिल। बिलो 30 अगर यूरिन लीक होता है साक्षी अरोरा जी तो आप यू कंट्रोल दे सकते हैं, अगर होता है तो, ठीक है। और ये ना एक रीजन आपकी यूरिन इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है, तो आप यू कंट्रोल और क्रैनबेरी की कॉम्बिनेशन दे के देखना, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 30 के कम भी दे सकती है, लेकिन और 14 साल से ऊपर, अगर नहीं है तो उसका एज लिमिट 30 साल से ऊपर। 18 साल की बच्ची को सर में बराबर दर्द रहता है, अभय जी, नोनी गैनोडर्मा, नोनी गैनोडर्मा वाइटल कॉम्प्लेक्स, नोनी गैनोडर्मा वाइटल कॉम्प्लेक्स। ऑपरेशन हुआ था 3 ईयर पहले लेकिन अब 1 मंथ से पेन हो रहा है। कहाँ पेन हो रहा है? शुगर और अस्थमा, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, रेस्पोकेयर, कोलोस्ट्रॉम। ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, ठीक है, लिखे एमओ आसिफ जी। ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, रेस्पोकेयर, कोलोस्ट्रॉम। यूरिन में जलन हो रहा है, दर्द भी होता है, क्रैनबेरी, नीम, यू कंट्रोल, क्रैनबेरी, नीम, यू कंट्रोल, क्रैनबेरी, नीम, यू कंट्रोल। महिलाओं के पेट दर्द व अक्सर सर दर्द, पेट दर्द या सर दर्द है तो फिर कोएंजाइम Q10 नोनी गैनोडर्मा टॉक्सक्लीन, कोएंजाइम Q10 नोनी गैनोडर्मा टॉक्सक्लीन। बीडी शर्मा जी, कोएंजाइम Q10 नोनी गैनोडर्मा टॉक्सक्लीन। और कुछ मैम? क्या मेल में भी हार्मोन, ये सभी में हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप अगर मेल को भी हार्मोनल इश्यूज हो रही है तो वहां पे भी आप फ्लैक्सन शतावरी की कॉम्बिनेशन देना। मैम 35 इयर्स ओल्ड पेरिस परिस मरीज को एक दिन में 10 से 12 टाइम टॉयलेट होता है, यू टोटल दे मैं टॉयलेट यानी कि यूरिन, अगर यूरिन होता है डेफिनेटली आप यू कंट्रोल दो और एक बार चेकअप करवा लो, ये बहुत एबनॉर्मल है। या तो डायबिटीज हो, या तो डायबिटीज के सिम्टम्स है या तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स है। राजेश जी, उन्हें सबसे पहले टेस्ट करवाइए, या तो डायबिटीज हो सकता है या तो फिर यू कंट्रोल या फिर उनकी यूटीआई हो सकती है। ठीक है, आप यू कंट्रोल क्रैनबेरी देना शुरू करो। एक्सीडेंट करने के बाद जब बाइक में चलते हैं तो फेस में सूजन हो जाता है, क्या दूं? अगर सूजन होता है तो फिर करक्यूमिन दीजिए, करक्यूमिन और क्रिल दीजिए। 30 नीलम अरोड़ा जी, शतावरी, फ्लैक्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, नोनी दीजिए। शतावरी, फ्लैक्स, हेयर स्किन एंड नेल्स और नोनी। शतावरी, फ्लैक्स, हेयर स्किन एंड नेल्स और नोनी। थायराइड पेशेंट एंड बीपी, थायराइड के सप्लीमेंट दीजिए सबसे पहले,
ठीक है। शतावरी फ्लैक्स सिबकथॉर्न वाइटल कॉम्प्लेक्स और प्रोकार्ड ऐड कर दीजिए रितु सिंह जी। शतावरी फ्लैक्स सिबकथॉर्न वाइटल कॉम्प्लेक्स और प्रोकार्ड। किडनी में पत्थरी के लिए कौन सी प्रोडक्ट है मेल के लिए? पूनम जी, किडनी हेल्थ फुट पैच आंवला, किडनी हेल्थ फुट पैच आंवला। बेबी होने के बाद ऑपरेशन हुआ था 3 ईयर पहले, लेकिन अब 1 मंथ से पेन हो रहा है। अगर सिजेरियन है तो पेन होगा, अगर सिजेरियन है तो पेन होगा। अगर पेन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे एक बार करक्यूमिन दे के देखिए, करक्यूमिन। हाई बीपी, सर दर्द, प्रोकार्ड, फ्लैक्स, कोएंजाइम Q10, नोनी। श्रवण जी करक्यूमिन दीजिए, करक्यूमिन दीजिए और शतावरी दीजिए। हाई बीपी, सर दर्द, प्रोकार्ड, फ्लैक्स, कोएंजाइम Q10, ओ सॉरी, प्रोकार्ड, फ्लैक्स, नोनी। ठीक है चंद्रजीत जी, प्रोकार्ड, फ्लैक्स, नोनी। श्रवण जी देखिए, अब पेन क्यों हो रहा है ये जो उनके शरीर के अंदर से पता चलेगी, इसलिए उनको ना एक बार चेकअप करवा ले दीजिए ना। जब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली पेन हो क्यों रहा है, उसके बाद ही तो हम सप्लीमेंट्स दे सकेंगे। बिकॉज डॉक्टर्स भी तो वही तो करते हैं, जब उनको पता होता है कि क्यों हो रहा है उसके बाद ही तो मेडिसिन देते हैं। सेम क्यों हो रहा है ये अगर हमें प्रॉब्लम पता चली, डेफिनेटली हम उन्हें सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे। वरना बच्चा होने के 3 साल बाद अचानक से पेन क्यों होगी, उसका रीजन पता लगवाइए आप, ठीक है। और अभी के लिए करक्यूमिन दीजिए। मैम कुछ लोग सप्लीमेंट्स लेने के बाद वीकनेस आने की शिकायत करते हैं, झूठ बोल रहे हैं वो, या फिर उनके बॉडी में ये तो अजीब सी बात होगी मैम। झूठ बोल रहे हैं सर, सरासर। वो बहाना ढूंढ रहे हैं, नहीं लेने का बहाना ढूंढ रहे यस बहाना। प्रोटीन लेके कौन किसको कमजोरी महसूस होगा हैं। बताइए? सही बात सिबकथॉर्न है। लेके, बिकॉज यहाँ पे हमारे 3-3, 4-4 साल से 10-10, 15-15 साल से सप्लीमेंट्स मैं खुद ले रही हूँ सप्लीमेंट्स। वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ सरासर। उनको पैसा वापस करवाना है तो आपको हैवी हैवी बात बोल के धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब बताओ प्रोटीन लेके कौन वीकनेस फील करेगा? यस, टॉक्स क्लीन, फाइबर, ये सभी चीजें लेके ना आपको 3-4 दिनों तक पॉटी होती रहेगी, बिकॉज वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। बिकॉज मुझे भी हुआ था जब टॉक्सक्लीन ली थी, जब टॉक्सक्लीन लेना शुरू किया था मैंने, मेरा भी कोई रूटीन नहीं था, बट जैसे मेरे बॉडी में टॉक्सक्लीन सूट हुआ, देन मेरा खुद की टाइम टेबल हो गई, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। अगर उनको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज सप्लीमेंट आपके बॉडी में न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन खींचती नहीं है, ठीक है। ये बात उनको समझाओ और उनको बोलो कि कौन सा सप्लीमेंट लेके वीकनेस होता है। सिबकथॉर्न तो हमारे आर्मी जवान लेते हैं। प्रोटीन पाउडर वो तो आपके बॉडी में जितना आपका वेट है उतना आपको लेना है। स्पाइरुलिना वो तो आपके बॉडी में मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स दे रही है। कौन सा सप्लीमेंट, राइट? ये इस तरीके के अगर आप उनको उल्टा क्वेश्चन पूछने लगे ना, तो कोई भी आपको दोबारा से इस तरीके की जवाब नहीं देंगे। और इसके लिए आपको एकदम एक्सपर्ट बनने के लिए किसी भी ट्रेनिंग में जाके बैठ जाइए जो आपके पूरे की पूरे टीम मेंबर्स बैठते हैं, राइट? मेरी टीम की मीटिंग में बैठूंगा ऐसा नहीं। एक बार जूम खोल के देखिए, हजारों मीटिंग शुरू हो चुकी हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर ही। दिन में 6-6, 7-7 मीटिंग्स होती हैं, कहीं पे भी बैठ जाइए आप, ठीक है। मैम अगर किसी लेडी को कंसीव करने में डिफिकल्टी हो, नीलम जी, तो फिर आप उन्हें देंगी ये कोएंजाइम Q10, फॉलिक आयरन, शतावरी, ठीक है। कोएंजाइम Q10, फॉलिक आयरन, शतावरी, ठीक है, और LRG9। कुंदन कुमार जी, लिकोरिया में क्या दे सकते हैं सर? लिकोरिया में आप दे सकते हो क्रैनबेरी, नीम एंड शतावरी। डोसेजेस मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपको आइडिया डोसेजेस की दे दी है मैंने, बस कैप्सूल कितना है वो देख लीजिए। लिकोरिया में क्रैनबेरी, नीम, शतावरी। और कोई सवाल? मैम घुटने के नीचे मांस में दर्द है तो क्या दे सकते हैं? देखिए पुष्पलता जी, अगर मांस में दर्द है तो आप उन्हें ना क्रिल दीजिए, क्रिल, नोनी, कैल्शियम।
अगर हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डी में भी, तो कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, क्रिल दे सकती हैं आप। यस, अगर बिलीव ही नहीं है, अगर बिलीव ही नहीं है तो भगवान भी नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखो, यह सब कुछ हमारे बिलीव के ऊपर है। अगर बिलीव करेंगे तो हमारे आंखों के सामने भगवान है, बिलीव नहीं करेंगे तो हमारे आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से जब भी आप एक बिलीव के साथ सप्लीमेंट या अपने घर का खुद का खाना भी खा रहे हो ना, वो भी आपको पोषण देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एकदम से मतलब ही नहीं करते। मैम, दिमाग अपसेट रहता है, रोने को मन करता है, देन हार्मोनल प्रॉब्लम है बंदना जी, कोई ब्रेकअप वेकअप तो नहीं हुआ, पूछ लीजिएगा। तो आप उन्हें ना ये देना, शतावरी दीजिए, मेटामाइन दीजिए, ठीक है, शतावरी दीजिए, मेटामाइन दीजिए, वाइटल कॉम्प्लेक्स दीजिए, ठीक है। और हमारे पास अब 20 जनवरी को बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जो आप रात के 2, उसको अगर आप लेंगे, स्क्वीज करोगे 2 बार उस प्रोडक्ट को, तो मॉर्निंग तक आपको बहुत फ्रेश ये होगा, फ्रेश फ्रेश उठोगे आप, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज जो बोलूंगी 20 तारीख को ही बोलूंगी। और मैम मैं बताऊं सभी लीडर्स को कि ये वीडियो यूट्यूब पे जाता है डेली, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं इजीली और अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और बहुत से लोग नोट्स बना भी रहे हैं जी वीडियो जी को देख देख के डेली। जी, देखिए अभी मैं कंटिन्यूअसली सर आपके यहाँ पे 5-6 दिनों से ट्रेनिंग कर रही हूँ, है ना। यस तो मैम। आपको ही मुझसे ज्यादा आपको ही पता होगा, योगेश जी को पता होगा, फिर बिल्कुल विकास जी को पता होगा, या हमारे नीलोत्पल सर जी को पता होगा, जितने सारे भी यहाँ पे मौजूद हैं बेस्ट टीचर, उनको पता होगा कि उनके टीम में किस तरीके से सुधार आ रही है। बिल्कुल। राइट, बिकॉज जब आप फील्ड में एक नॉलेज के साथ दौड़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपका कुछ ना आपका चेक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर ने भी कहा, मैं भी हमेशा कहती हूँ, तेल साबुन लेके आगे बढ़िए, आपकी चेक बढ़ने में 4-5 साल लग जाएंगे, बिकॉज तेल साबुन में मार्जिन ही उतना होता है, बहुत हम्म कम मार्जिन होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप 5 सप्लीमेंट को लेके फोकस करेंगे ना, आप हम्म देखोगे आपका चेक कितना जल्दी बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो डेफिनेटली मैम। बढ़ेगा। मैं यही बोलता हूँ कि कुछ सप्लीमेंट्स हैं उसके ऊपर आप महारत हासिल कर लो, वो ही आपके हम्म, बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमारा एकदम मेन सप्लीमेंट, मैं तो हर ट्रेनिंग में इसको प्रमोट करती हूँ, क्रिल। एक ऐसा जबरदस्त सप्लीमेंट है ना, मैं क्या बोलूं आपको, आपके हर एक चीज को हेल्दी रखने में मदद करती है, मैम हर ये एक चीज। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है करेल। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज में, उसमें सबसे फेवरेट बिल्कुल, मेरा करेल है। नॉन स्टॉप आप 3 महीना क्रिल खा के देखो, एक दिन भी गैप किए बिना। चौथे महीने में ना आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स आ रही है। राइट, दूसरा आप गैनोडर्मा ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं, इम्यूनिटी की सप्लीमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको फोकस होके काम करना है। लेकिन हम क्या करते हैं ना मधुकर जी, हम कभी नोनी के ऊपर काम करते हैं एक हफ्ता, फिर दूसरा हफ्ता हम स्पाइरुलिना पे काम करेंगे, ऐसे मैम नहीं होगा। मैम एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेडिकल की दुकान पे हम दवाई लेके आते हैं ना, हम्म डॉक्टर बोलता है 7 दिन दवाई लेनी है, 7 दिन का कोर्स हम मेडिकल की शॉप पे जाके लेके आ जाते हैं, घर में रख हम्म लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, आराम हो जाता है। और उसके छोड़ बाद देते फिर 5 दिन लेते ही नहीं है, वो दवाई घर में पड़ी रहती है। ठीक है और ना। नेक्स्ट दिन बीमार होते हैं, फिर याद आता है कि वो रखा कहाँ है। हाँ बस ये प्रॉब्लम है। सप्लीमेंट सबके घर में है मैम, सबके घर में है, लेकिन रेगुलर लेते नहीं है लोग, प्रॉब्लम ये है। देखिए योगेश जी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फ्लैक्स एंड क्रील आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। टमाटर और सेब जैसे अलग अलग चीज है, ये भी अलग अलग है। क्रील के अपने फायदे हैं, फ्लैक्स के अपने फायदे। फ्लैक्स आपके सेल्स में जाके डायरेक्टली अब्सॉर्ब होने में बहुत समय लगाएगा, लेकिन क्रील इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, ये है सबसे बेस्ट, राइट। और हर महीने के स्टार्टिंग में ना, आप अपना 10 से 15 सप्लीमेंट लिख लो अपने डायरी में, और उसी के ऊपर काम करो ना। जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी कॉम्बिनेशन बना के दो। लेकिन जो नए व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइन होंगे, उनको उनको आप वो 10 प्रोडक्ट के एकदम गुरु बना दो, ताकि जब आपके नीचे की वो टीम मेंबर फील्ड में जाए ना, वो उन 10 सप्लीमेंट को आगे लेके जाए। फिर आप देखना, इस तरीके से जब आप काम करोगे, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब जब तक मेरी लैपटॉप सही नहीं हो जाती, तब तक तो हमें
इसी तरीके से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आज मैंने बात किया है, देखते हैं अब, बिकॉज आपको पता है मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। जैसे सही होता है हम फिर से लैपटॉप से शुरू करेंगे ट्रेनिंग करना। सो थैंक यू सो मच मधुकर सर आज के सेशन के लिए। मैम वंडरफुल मैम, इतना अच्छा किया आपने। और आज का तो बहुत ही अच्छा हो गया मैम, आज का तो ठीक है ना, आज का बहुत ही। और आपकी ट्रेनिंग से ना मैम, रमेश जी ने 282 पीवी के कई ऑर्डर उठाए हैं, रमेश जी। वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैम मैं 3,282 पीवी का केवल सप्लीमेंट से ऑर्डर लिया और उसको बिलिंग वाह भी सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपका तो बहुत दिन से सुन रहा हूँ, लगभग 3 साल पटना में भी सुना था और अब तो लगातार सुन ही रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है आपका सुनने के बाद, रियली थैंक आप यू सर। आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी सर, बिकॉज आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, लेकिन मेरी लैपटॉप अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लैपटॉप कल से आप बिलीव नहीं करोगे, आई डोंट नो दिखा पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज बैक स्क्रीन नहीं है, वरना मैं आपको, हाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका आवाज में ही उतना सारा चीज है, बिना लैपटॉप का भी काम हो जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कब तक ठीक होता है, और उसके बाद हम सेशन को फिर से उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। 2-3 सप्लीमेंट है जो मैं सिर्फ उसी सप्लीमेंट के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, जैसे कि मेटामाइंड हो गया, यू कंट्रोल हो गई, है ना, प्रोस्टेट केयर हो गया। ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो मैं इनको अकेले अकेले ही फोकस करूंगी, एक एक सप्लीमेंट को लेके, पहले पूरी कैटेगरी सीबैकथॉर्न हो भी जाए बहुत खत्म, बढ़िया रिजल्ट दे फिर रहा है सिंगल मैडम। सिंगल करेंगे। सीबैकथॉर्न भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। जी जी, सीबकथॉर्न तो सिबकथन अल्टीमेट तो है, है ही वैसा सप्लीमेंट। अल्टीमेट अभी प्रोडक्ट है। अभी तो मैं कोरोना किट में जो है ना, सीबैकथॉर्न और रेस्पो केयर और आपको आमला। करक्यूमिन और आंवला, जी नोनी भी जी, लोगों को प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ मैडम। ये 5 ना सर आप कोविड किट ही बना दो, ये कोविड बस किट बस ही ये बना किट, के आप वो कर सकते हैं। और बस अगर आप मैं किट देखोगे बना ही दिया हमारी हूँ। वेस्टीज में भी कोविड किट है, लेकिन करक्यूमिन ऐड नहीं है, लेकिन हम अपने से ये आपने जो 5 सप्लीमेंट बताए, इसको आप कोविड किट की तरह ही आप प्रमोट कर सकते हैं। बस मैं कर ही रहा हूँ। कल कल 4 बिलिंग में कोविड किट का यही करवाया हूँ मैं। जी जी सर, हम एक कोविड 170 किट के ऊपर भी हम कोविड के ऊपर भी करेंगे, पहले जी सप्लीमेंट जी खत्म हो जाए। जी मैडम, जी मैडम। जी सर, थैंक यू थैंक यू सो मैडम। मच एवरीवन, एंड टेक केयर एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर आपने मुझे होस्ट से हटा दिया ना। मैम। आपको बनाया नहीं आज होस्ट मैंने। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ठीक थैंक है यू ना। सर। थैंक